गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम प्राइवेट, पब्लिक और मल्टीनेशनल कंपनी का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का कम से कम 50% शेयर हो उसकी पेड अप कैपिटल में। अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का सेपरेट भी 51% यानी खाली सेंट्रल गवर्नमेंट का भी 51% शेयर हो सकता है पेड अप में, या फिर खाली स्टेट गवर्नमेंट का, या फिर दोनों का ही मिला जुला शेयर हो सकता है, लेकिन कम से कम 51% शेयर गवर्नमेंट का हो तो ऐसी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। ऐसी कंपनी में गवर्नमेंट की सब्सिडरी कंपनी भी पेड अप शेयर कैपिटल पे उसकी भी पेड अप शेयर कैपिटल हो सकती है। यानी गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनी है विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल। इट इज़ हेल्ड बाय द, अब ये पेड अप कैपिटल जो है 51% या तो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की हो सकती है या पूरी स्टेट गवर्नमेंट की, या कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट का और कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है, या गवर्नमेंट की किसी भी सब्सिडरी कंपनी का हो सकता है। तो शेयर गवर्नमेंट कंपनी में, क्योंकि मेजर शेयर होल्डर 51% कम से कम शेयर गवर्नमेंट के हाथों में होता है, तो गवर्नमेंट ऐसी कंपनीज़ को पूरी तरह से कंट्रोल में रखती है और उसकी मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करती है। ऐसी कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनी जो है वो कंपनी एक्ट 2013 के प्रोविज़न्स को ध्यान में रख के बनाई जाती है। सारे प्रोविज़न्स को यहाँ अप्लाई किया जाता है। गवर्नमेंट का क्योंकि मेजर हिस्सा गवर्नमेंट का है, इसलिए गवर्नमेंट ही ऐसी कंपनी पे कंट्रोल करती है। तो ऐसी कंपनी जो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, गवर्न की जाती हैं, कंपनी एक्ट के प्रोविज़न्स को फॉलो करती हैं और जिसमें गवर्नमेंट का कम से कम 51% शेयर होता है, ऐसी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप कोई भी दो लर्न कर सकते हो। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मारुति उद्योग, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड। तो ये गवर्नमेंट कंपनीज के एग्जाम्पल्स हैं। ऐसी गवर्नमेंट कंपनी मेजर रोल जो है, मेजर जो हिस्सा है शेयर होल्डिंग का, वो गवर्नमेंट के पास होता है और इनका जो मोटिव है वो यही होता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो पब्लिक को महंगी रेट पे चीज़ें ना बेच सके, तो इसलिए ये लोग भी मार्केट में एंटर करते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज भी, और उन चीज़ों को जो प्राइवेट सेक्टर कॉस्टली बेचता है वो अपनी पब्लिक को रीज़नेबल प्राइस पे बेचने के लिए मार्केट में आती हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी जो है प्राइवेट सेक्टर के अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिस पे काफ़ी हद तक रोक लगाने के लिए, ताकि वो पब्लिक को चीट ना कर सके, तो ये लोग भी मार्केट में एंटर होते हैं गवर्नमेंट कंपनीज के थ्रू। आइए अब बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स की। गवर्नमेंट कंपनी जो है वो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर क्रिएट की जाती है, कंपनी लॉ के प्रोविज़न्स को फॉलो करके बनाई जाती है। सेकंड, ये कंपनी किसी भी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है और कोई भी थर्ड पार्टी इसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। ऐसी कंपनी जो है वो अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी खरीद और बेच सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है। ऐसी कंपनीज जो हैं, क्योंकि जो शेयर्स जो हैं ऐसी कंपनीज के वो गवर्नमेंट परचेज करती है, तो ऐसी कंपनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकती है। ऐसी कंपनी में कंपनी एक्ट के प्रोविज़न्स को फॉलो किया जाता है, जैसे बाकी अदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं। ऐसी कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उसी तरह अपॉइंट किए जाते हैं जो रूल्स और रेगुलेशन कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे जाते हैं। ऐसी कंपनीज के अकाउंट्स को और रूल्स और प्रोसीजर्स को ऑडिट करवाना ज़रूरी नहीं है, इनको एग्जम्पशंस दी गई है। ऐसी कंपनी का ऑडिटर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और इन्हें अपनी एनुअल रिपोर्ट स्टेट लेजिस्लेचर में डिपॉजिट करनी पड़ती है। गवर्नमेंट कंपनी में क्योंकि मेजर शेयर होल्डर गवर्नमेंट है, तो ऐसी कंपनीज को फंड्स भी गवर्नमेंट से मिलते हैं और बाकी हिस्सा जो प्राइवेट सेक्टर के हाथ जाता है
वहाँ से फंड्स मिलते हैं। ऐसी कंपनी को अगर ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है तो वो कंपनी कैपिटल मार्केट से भी फंड्स का अरेंजमेंट कर सकती है।